हेलो दोस्तों, नमस्ते। जय श्री कृष्ण, सत श्री अकाल। वॉक विथ मार्केट के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 2 तारीख, मतलब सेकेंड फरवरी। तो ये 2 फरवरी के अंदर मार्केट आज की तारीख में भी आप देखेंगे तो 1.18%, मतलब नियर टू 700 पॉइंट अप दिया है। आज का मार्केट के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा सिर्फ 2 आइटम और बैंकों की वजह से। बैंक में भी सिलेक्टेड बैंक, उसमें अगर मैं आईटी की बात करूं तो उसके अंदर टीसीएस जो कि 65 रुपये 65 रुपीज़ है। सुबह उन्होंने ये गेम किया था कि टीसीएस को नीचे रखा था और रिलायंस को ऊपर रखा था, क्योंकि दोनों इंडेक्स बेस है, समझने की कोशिश करना है यहाँ पे। और उसके बाद में क्या किया कि लोगों को बाइंग में चढ़ा दिया रिलायंस में, और रिलायंस में प्रॉफिट टेकिंग कर लिया। और उधर जो टीसीएस था उसको 66 से 68 रुपये, मतलब 68 रुपीज़ तक उसको अप लेकर के इंडेक्स को इतना बता दिया। और अब बैंकों की बात करूं तो बैंकों के अंदर 825 पॉइंट बढ़ा है, लेकिन 39,000 के ऊपर निकाल दिया उसको, 39,331। अब उसके अंदर एसबीआई, इंडसइंड बैंक और आपको बोलना चाहूँगा एक्सिस बैंक, यही बैंक ज़्यादा चलाए हैं, बाकी के अंदर माइनर इफेक्ट किया है। कहने का मतलब ऐसा मेरा, तो ऐसा ही हमको ध्यान रख के काम करना है, क्योंकि अगर हम होमवर्क नहीं करेंगे तो हमको एफआईआई इतनी आसानी से ये बाज़ार के अंदर प्रॉफिट नहीं देगी, क्योंकि मार्केट हमारा बहुत हाई पे खड़ा है, सिचुएशन भी ऐसी है। और दूसरा इसमें मैं और क्लैरिफिकेशन करना चाहूँगा, अभी जो 2 दिन से मार्केट चढ़ रहा है या बढ़ रहा है, तो उसके लिए मैंने आपको क्लियर कट 2 दिन से मैंने अर्ली इन द मॉर्निंग में वीडियो बना करके ये बोला था कि अपने रशिया और यूक्रेन का मैटर ठंडे बिस्तर में गया है। यही मेन रीज़न है, मार्केट अभी भी हमारा अप ट्रेंड है। और वैसे भी हमारी सिचुएशन अभी कंपेयर टू वर्ल्ड अलग है, ये तो मैं आपको 2-3 महीने से कंटिन्यू बोलते हुआ रहा हूँ। मतलब जब जब मौका मिलेगा हमारे मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, लेकिन अभी भी ये माहौल के अंदर भी 100% क्लैरिफिकेशन नहीं बोल सकते हैं रशिया और यूक्रेन के मैटर में। लेकिन फिलहाल अभी एक मैटर तो फिर भी खड़ा ही है, उसमें मार्च के अंदर, अभी मार्च आपका बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, मार्च के अंदर फेड ने बोला ही है कि वो इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगा, और तब तक उसका एलोकेशन भी मतलब घटाने वाला है, जो एसेट्स एलोकेशन है। दूसरा, मैंने आज जो आर्टिकल पढ़ा है उसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि हो सकता है कि फेड की मीटिंग है उसके अंदर वो और भी जल्दी डिसीजन ले। इंटरेस्ट रेट की बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि जो वहाँ पे इन्फ्लेशन है या जो महंगाई है, या जो गुजराती में अगर बोलना चाहूँ तो फुगावो मुद्रास्फीति, वो 40 साल के ऊपर है। मतलब पिछले 40 साल से जो मुद्रास्फीति थी उसका रिकॉर्ड टूटा है, और वहाँ पे 6%, 7%, 8% बहुत ज़्यादा माना जाता है। यूएसए, साउथ कोरिया, जापान, यहाँ पे पॉइंट में और 1% में ही चलता है इन्फ्लेशन। अगर वहाँ पे 5-6% होता है तो ये बहुत बड़ा। इसीलिए फेड के गवर्नर जेरोमी पॉवेल के ऊपर पिछले 2-4 महीने से बहुत ज़्यादा प्रेशर है कि आप एसेट्स एलोकेशन को कम करो और इंटरेस्ट रेट बढ़ाओ। इसी की वजह से अभी एफआईआई ने पिछले 1-1.5 महीने से हमारे यहाँ से कम 1 से 1.25 लाख रुपए जो निकाला है, उसका यही रीज़न है। लेकिन आज की तारीख में हमारे डीआईआई की पोजीशन अच्छी हो गई है, क्योंकि एवरी डे लैक्स ऑफ न्यू अकाउंट्स आर एडेड। न्यू अकाउंट मतलब डीमेट अकाउंट, और उसकी वजह से जो कॉमन मैन है, जो रिटेलर्स है, उनका फंड ज़्यादा आ रहा है। इसीलिए जब सेलिंग प्रेशर आता है एफआईआई का, तो डीआईआई बाइंग करके उसको एब्जॉर्ब कर रही है। दूसरा, पिछले 2-3 दिनों से बजट के माहौल में, और बजट क्लैरिफिकेशन हो गया कल, उसके बाद में एफआईआई का और बिजनेसमैन का, वेदर इट इज़ डोमेस्टिक और इंटरनेशनल, उनका आत्मविश्वास बढ़ा है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो ये सब पॉइंट को देखते हुए मार्केट अभी भी पॉजिटिव ही है, अंडर टर्न भी बुलिश है, लेकिन इस जगह पे सेलेक्टेड शेयर और सेलेक्टेड सेक्टर ही चलेंगे। दूसरा, अभी भी मैं ये बोल रहा हूँ कि यूएसए मतलब रशिया और यूक्रेन का मैटर बहुत ज़्यादा तूल पकड़ता जा रहा है। उसके अंदर यूरोप ने यहाँ तक बोला है कि अगर आप मतलब वॉर करेंगे तो आपकी जो मतलब पाइपलाइन बिछाई है उन्होंने जर्मनी से, जर्मनी ने भी ये उनको अल्टीमेट दिया है कि रशिया से जर्मनी तक जो बाल्टिक
बाल्टिक सी के अंदर जो उनकी लाइन बिछाई है 1200 से 1300 किलोमीटर से भी ज़्यादा लंबी है वो, और 12 से 13 बिलियन से भी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है उसमें। तो उसके अंदर वो गैस सप्लाई अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, लेकिन जो पाइपलाइन है वो पूरी कंप्लीट हो चुकी है, उससे वो गैस सप्लाई लेना बंद करेंगे या उससे गैस नहीं लेंगे। तो इससे रशिया को बहुत बड़ा झटका लगेगा इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से। इसलिए ये भी पॉइंट है, ये सब ऐड होकर के यही पिक्चर निकलता है कि रशिया के लिए यूक्रेन पे अटैक करना मतलब बहुत ही मुश्किल काम होगा। और मैं तो यहाँ तक मान रहा हूँ, मैं बार बार बता चुका हूँ आपको कि मुझे नहीं लगता है कि ये ऐसा कुछ होगा रशिया की तरफ से। अब रही बात, रशिया आज भी ब्लेम कर रहा है कि वो हमको यूएसए ज़्यादा उस्का रहे हैं, हमको ज़्यादा प्रेशर डाल रहे हैं। ऐसे माहौल के अंदर अभी एक ही मैटर गर्म है या एक ही मैटर इंपॉर्टेंट रह जाता है, वो है फेडरल बैंक की मीटिंग, और उसके अंदर एसेट्स एलोकेशन जो है उसको कम करना और इंटरेस्ट रेट का मैटर। अभी इसका पलड़ा भारी हो गया है और यूक्रेन और रशिया का मैटर थोड़ा नीचे गया है, लेकिन समाप्त नहीं हुआ है। तो ये सबको माहौल को देखते हुए मैं आपको कल के लिए मतलब 3 फरवरी के लिए आपको मैं शेयर लिखा रहा हूँ। 5 या 6 ही है, लेकिन बहुत ही अच्छे से मैंने ढूंढ करके और तैयारी के साथ में मैं आपको स्टडी करके दे रहा हूँ। उसके पहले मैं आज ये जो शेयर लिखा हूँ, उसके पहले मैं आपको जो मैंने कल दिए थे वो मैं दोहराना चाहूँगा। उसके अंदर मैंने आपको वाटर ट्रीटमेंट के लिए दिया था, एग्रीकल्चर के लिए दिया था, आपको सॉफ्टवेयर के लिए दिया था, तो आप देख सकते हैं। और दूसरा कॉस्मेटिक को लेकर के, गोदरेज कंज्यूमर को लेकर के, तो आप गोदरेज कंज्यूमर देखिए, इमामी देखिए, आयन एक्सचेंज देखिए। उसके बाद में मैं आपको बोलूँगा फिर आपको TCS, HCL टेक भी मैंने दिया था आपको, विप्रो भी मैंने बोला था आपको कि ये सब चीज़ इसमें एवरग्रीन है, और मैंने यहाँ तक पहले भी मैंने दिए हुए हैं, और मैंने यहाँ तक भी बोला था कि बीच बीच में कि इसके ऊपर ये जो ओमिक्रॉन है और डेल्टा वेरिएंट है, इसका कुछ भी इफेक्ट आने वाला नहीं है। तो मैं आपको यही बोलता हूँ। L&T मैंने दिया आपको, फिर अदानी ग्रीन, सीमेंस, आप देखिए ये सभी मेरी कल की आइटम आप देख सकते हैं, और सभी में बहुत अच्छा रुझान रहा है, बहुत अच्छा प्रॉफिट है। अब मैं आपको कल के लिए 5 आइटम लिखाता हूँ, विथ टारगेट लिखा रहा हूँ। टारगेट में थोड़ा प्लस माइनस हो सकता है, लेकिन दैट इज अप टू यू। यू विल बी एट द टाइम ऑफ टेक डिसीजन वेदर इट इज एग्जिट और टेक प्रॉफिट, और मे बी होल्ड इट अप टू 3 to 6 मंथ। तो UPL, यूनाइटेड फॉस्फोरस लिमिटेड, 786 रुपये का क्लोजिंग है। मैं आपको देना चाहता हूँ 1008 रुपये, 1008 रुपये, लेकिन इसको 1 से 1.5 साल का टारगेट देना पड़ेगा आपको। अब मैं आपको देना चाहता हूँ उसके अलावा ग्रीव्स कॉटन, जो कि बिरला ग्रुप से रिलेटेड है, और ये इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर जो मिक्सर होता है, मिक्स, जो कि एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए जो ट्रक्स होते हैं उस टाइप का मैन्युफैक्चरिंग करती है, और इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित है ये। और इसके अंदर बहुत ज़्यादा ग्रोथ इंफ्रास्ट्रक्चर में होने की वजह से इनका भी अच्छा मैनेजमेंट है, प्रॉफिट अच्छा है, रिजल्ट भी अच्छा है, और इनका एक्सपेंशन का भी प्लानिंग है। तो उसको देखते हुए बहुत अच्छा है। 214 रुपये, 228 रुपये का टारगेट दे रहा हूँ। उसके बाद में AI इंजीनियरिंग, सीमेंट के अंदर, इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर सीमेंट में डिमांड बहुत ज़्यादा है, आज सीमेंट बहुत चली हुई है, उसको देखते हुए मैंने AI इंजीनियरिंग निकाला है, जो कि 1911 रुपये का क्लोजिंग है। 1962 का आपको मैं टारगेट दे रहा हूँ। उसके बाद में भारत फॉर्ज ऑटोमोबाइल्स पार्ट्स के लिए बाबा कल्याणी का 752 रुपये है, 779 का टारगेट। उसके बाद में IGL, इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड, गैस में सभी आइटम पॉजिटिव है, मैं खाली इंद्रप्रस्थ दे रहा हूँ ऐसा नहीं है। गुजरात गैस, फिर आपको अदानी टोटल गैस, अदानी एंटरप्राइज, ये सभी है। उसके बाद में IGL, लेकिन IGL थोड़ा कम है और बहुत ज़्यादा पोटेंशियल लग रहा है, उसके हिसाब से मैं आपको दे रहा हूँ। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड 407 रुपये है, 445 का टारगेट। उसके बाद में ABB इंडिया, ये मैं आपको सेमीकंडक्टर और चिप के पॉइंट ऑफ व्यू से और ऑटोमोबाइल्स के पार्ट्स के हिसाब से मैं, और ऑटोमोबाइल्स के अंदर दूसरा से आपको जो आपके सेंसर होते हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से दे रहा हूँ। 2291 रुपये आज का क्लोजिंग है। 2810 रुपये, कम से कम 1 महीने या 15 दिन 20 दिन का ओरिजेंटल रखना है आपको। तो इतना मैं आपको 6 आइटम दे रहा हूँ जो बहुत ही पॉजिटिव है। दूसरा मैं बोलना चाहूँगा, अभी मैं डिस्क्लेमर रख रहा हूँ, ये मेरी अपनी स्टडी है, अपनी एनालाइज है, आप अपना डिसीजन अपने एक्सपर्ट की गाइडलाइन से ही लें,
और अगर मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने ग्रुप में, जो मार्केट में इन्वॉल्व है उनको। और जो नए आए हैं फर्स्ट टाइम, उनको रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आपको मेरा जो थॉट है और एनालाइज अच्छा लग रहा है तो जाने से पहले सब्सक्राइब करें चैनल को और बेल आइकन भी प्रेस करें, जिससे कि मैं रेगुलर 2 वीडियो एटलीस्ट डालता हूँ। तो हम और आप मिल करके ज़्यादा से ज़्यादा मतलब स्टडी करके और इन्फॉर्मेशन गैदर करके मार्केट में एंटर होंगे, उसकी वजह से हमको चांसेस ऑफ प्रॉफिट के हमारे बढ़ जाते हैं। इतना ही बोलना चाहूँगा। लास्ट में बोलूँगा, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के साथ में, कुछ नए शेयर के साथ में। जय हिंद।